नमस्कार बच्चों, रुद्रा नवोदय एकेडमी की आज की विशेष कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज से हम नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए ईवीएस यानी कि पर्यावरण को टॉपिक वाइज समझने का प्रयास करेंगे। आप अलग अलग पब्लिकेशन की किताबों से पढ़ रहे होंगे, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि नवोदय के महत्वपूर्ण टॉपिक्स यानी कि ये जो टॉपिक हैं इनको हम एमसीक्यू के माध्यम से समझें और अभ्यास करें। आज का हमारा टॉपिक है मानव शरीर के अंगतंत्र और परिसंचरण तंत्र। जैसे कि आप अलग अलग पब्लिकेशन की किताबों में आप इस टॉपिक को पढ़ रहे होंगे, तो आज हम जानेंगे कि हमारे शरीर में अलग अलग अंग कैसे काम करते हैं, हृदय, रक्त का शरीर में क्या महत्व है। इसी टॉपिक से नवोदय विद्यालय के परीक्षा जो होने वाले हैं 28 नवंबर को, उसमें ये प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों, तैयार हो जाइए और हर प्रश्न का उत्तर पहले खुद सोचकर देने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आप अलग अलग पब्लिकेशन के माध्यम से, अलग अलग टीचरों के माध्यम से कहीं ना कहीं इस टॉपिक को पढ़े होंगे। तो हम लोग विशेष रूप से इसमें एमसीक्यू प्रश्नों को करने का प्रयास करेंगे, जैसे कि हमने भी ऑफलाइन क्लासेज में अपने बच्चों को अलग पब्लिकेशन के माध्यम से इस टॉपिक को क्लियर किया है। तो चलिए एमसीक्यू के माध्यम से हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला जो प्रश्न है आपके सामने वह है मानव शरीर के कंकाल तंत्र से जुड़ा हुआ। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या आप दे पाते हैं? तो आप कमेंट में अपने उत्तर को अवश्य बताइएगा। जैसा कि प्रश्न पूछा जा रहा है, मानव शरीर को पूर्ण रूप से क्या कहा जाता है? प्रश्न है कि मानव शरीर को पूर्ण रूप से क्या कहा जाता है। तो आप बताइए इसका सही आंसर क्या है। चलिए, तो इसका सही आंसर जाता है क्वेश्चन नंबर बी, यानी कि जीवधारी। कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। चलिए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है मानव शरीर में विभिन्न अंग जो होते हैं किस रूप में मिलकर कार्य करते हैं। जो मानव शरीर के विभिन्न अंग हैं किस रूप में मिलकर काम करते हैं। तो बताइए इसका सही उत्तर आप क्या दे पाते हैं। जैसे कि पहला जो आंसर है, अकेले काम करते हैं, अंग तंत्र के रूप में काम करते हैं, केवल हड्डियों के रूप में काम करते हैं, या केवल रक्त के रूप में काम करते हैं। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर जाता है बी नंबर आंसर, यानी कि अंग तंत्र के रूप में काम करते हैं। तीसरा प्रश्न हम लोग चलते हैं और तीसरा प्रश्न हम लोग का आता है प्रत्येक अंग तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है। जैसा कि तीसरा प्रश्न में देख रहे हैं प्रत्येक अंग तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है, तो पहला जो आंसर होता है जा रहा है कि केवल शरीर को गर्म रखता है, विशेष कार्य करना, केवल भोजन पचाना, या केवल रक्त बनाना। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या जाता है। बिल्कुल सही उत्तर है आपका बी, यानी कि विशेष कार्य करना। आगे की तरफ चलते हैं चौथे नंबर प्रश्नों पे। और चौथे नंबर प्रश्न पे देखिए कि चौथा नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। जैसा कि जैसे हम चौथे नंबर प्रश्न पे आए, तो देखिए चौथा नंबर हमारा प्रश्न है शरीर के सभी अंग किस प्रकार कार्य करते हैं। पहला है एक दूसरे से अलग, दूसरा है एक दूसरे के पूरक के रूप में, तीसरा है केवल मस्तिष्क के आदेश के बिना, और चौथा है केवल हड्डियों की सहायता से। तो आप आंसर बताइए, कमेंट में अपना आंसर दे सकते हैं। तो चलिए बताइए आंसर क्या जाता है। बिल्कुल राइट आंसर कुछ बच्चों का बिल्कुल राइट आंसर जा रहा है, यानी कि बी नंबर आंसर, यानी कि एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करते हैं। यानी कि बी नंबर जो आंसर है एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करते हैं। अगला जो प्रश्न है पांचवा,
पांचवा नंबर यानी प्रश्न है वो कह रहा है कि कंकाल तंत्र मुख्य रूप से किससे बना होता है। ऑप्शन में दिया हुआ है, ए में मांसपेशियों से, बी रक्त से, सी हड्डियों से और डी तंत्रिकाओं से। यानी मानव कंकाल तंत्र किनसे बना हुआ है? बिल्कुल राइट आंसर डी, यानी सॉरी, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। हमारा आंसर जाता है सी के साथ, यानी कि सी जो आंसर है वो बिल्कुल राइट है। चलिए अगला 6 नंबर जो प्रश्न है, 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक स्वस्थ वयस्क मानव शरीर में लगभग कितनी अस्थियां पाई जाती है? बताइए, 106, 206, 306 या 406? बिल्कुल राइट आंसर 206। अगला प्रश्न हमारा है 7वां, कह रहा है कि कंकाल तंत्र शरीर को क्या प्रदान करता है? प्रश्न है कंकाल तंत्र शरीर को क्या प्रदान करता है? पहला जो उत्तर है केवल ऊर्जा, दूसरा सहारा और सुरक्षा, तीसरा केवल ऑक्सीजन और चौथा केवल भोजन। बताइए आपका आंसर कहां जाता है? बिल्कुल राइट आंसर आपका जो आंसर जाता है बी नंबर, यानी कि सहायता और सुरक्षा दोनों प्रदान करता है। आगे 8वें नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 8वें नंबर जो प्रश्न पे हम लोग चलेंगे तो 8वें नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। ध्यानपूर्वक प्रश्नों को पढ़िए और अपने उत्तर को कीजिए, क्योंकि आप किसी न किसी पब्लिकेशन के बुक से, किसी न किसी टीचर के माध्यम से आप बच्चे इस टॉपिक को पढ़ चुके होंगे। हमारा एक छोटा सा प्रयास इसको एमसीक्यू के रूप में रखना है कि आप लोगों की सहायता मिल सके, क्योंकि देखिए ये जो ईवीएस है इससे पहले नवोदय विद्यालय के किसी भी एग्जाम में नहीं आया था। न्यू पैटर्न के रूप में ईवीएस इस सत्र से सम्मिलित किया गया है, तो ये विशेषता बड़ी बारीकी से और ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा, क्योंकि एक अनुमानता है कि पेपर में क्या आएगा ये कोई नहीं बता सकता है। पेपर इजी भी करके आ सकता है, पेपर हार्ड भी करके आ सकता है। बस हम लोग ये कर सकते हैं कि जो सिलेबस दिए गए हैं उन टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ें, उनसे बनने वाले प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझें और एग्जाम में जाएं। तो चलिए 8वां नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कंकाल तंत्र का कार्य नहीं करता है? अब प्रश्न तो हमने देखा कि 8वां कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कंकाल तंत्र का कार्य नहीं करता। पहला जो प्रश्न है, प्रश्न का उत्तर है वह है शरीर को आकार देना, दूसरा आंतरिक अंगों की रक्षा करना और तीसरा शरीर को सहायता देना और चौथा भोजन का पाचन करना। बताइए आपका जो आंसर जाता है कहां जाता है? बिल्कुल राइट आंसर। कुछ बच्चे राइट दे रहे हैं, कुछ बच्चे रॉन्ग दे रहे हैं। जो बच्चे रॉन्ग आंसर दे रहे हैं उनसे अनुरोध है कि कृपया आप किताबों को अच्छे तरीके से पढ़ें, ध्यान लगा के पढ़ें, तो आपको आंसर देने में दिक्कत नहीं होगी। इसका जो राइट आंसर जाता है डी नंबर के साथ जाता है, डी नंबर राइट आंसर है। और 9 नंबर जो प्रश्न है हमारा वह है मस्तिष्क की सुरक्षा मुख्य रूप से कौन करता है? 9 नंबर जो प्रश्न है मस्तिष्क की सुरक्षा मुख्य रूप से कौन करता है? पहला जो ऑप्शन है पसलियां, दूसरा ऑप्शन है खोपड़ी, तीसरा रीढ़ की हड्डी और चौथा जो ऑप्शन है श्रोणी। अब बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन है खोपड़ी की सुरक्षा कौन करता है? बिल्कुल राइट आंसर है कि सॉरी, हमने कहा खोपड़ी की सुरक्षा कौन करता है, मस्तिष्क की सुरक्षा कौन करता है? मस्तिष्क की सुरक्षा जो करता है वह है ऑप्शन नंबर बी खोपड़ी। 10 नंबर प्रश्न पे चलते हैं और 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न का क्या कह रहा है? 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कंकाल तंत्र किन अंगों की रक्षा करता है? यानी कंकाल तंत्र जो हमारा है किस अंग की रक्षा करता है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है केवल हृदय, दूसरा केवल फेफड़े, तीसरे शरीर के कोमल आंतरिक अंगों की और डी नंबर केवल पेट की। बताइए आप इसमें से किसको टिक करते हैं? कुछ बच्चों का
आंसर सही आ रहा है, कुछ बच्चों का आंसर गलत आ रहा है। तो आपसे फिर मैं अनुरोध करता हूं कि किताबों को आप इस टॉपिक को बेहतर तरीके से पढ़िए, ना समझ में आए अपने टीचर के माध्यम से समझिए। अगर फिर भी ना समझ में आए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। इस टॉपिक को हम लोग आपको एमसीक्यू के साथ साथ टॉपिक को समझने का भी प्रयास कर सकते हैं, प्रयास किया जा सकता है कि आपको समझाया जा सके। चलिए, तो इस जो फर्स्ट क्लासेज है आज का, इसमें हम लोग 10 क्वेश्चन को सम्मिलित किए हैं। ऐसे कम से कम 100 प्रश्न हैं। तो ये जो क्लासेज हैं आज के काफ़ी लंबी ना हो, इसलिए आज के क्लासेज को 10 नंबर पे ही हम बंद करेंगे। और आगे अगर वीडियो अच्छा लगेगा, आप लोगों का सहयोग बेहतर होगा, तो अगला पार्ट टू पार्ट इस टॉपिक को लेकर इससे बनने वाले एमसीक्यू आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। आप बच्चों से और साथ साथ बच्चों के अभिभावकों से निवेदन है कि यदि क्लासेज प्रश्न अच्छे लगे हों, क्लासेज अच्छे लगे हों, तो इसको अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर करें, ताकि जो बच्चे नवोदय विद्यालय के इस सेशन के फॉर्म भरे हैं उनको सहयोग मिल सके। हमारा लक्ष्य यही है कि नवोदय विद्यालय के जो फॉर्म भरे गए हैं उनमें बच्चों के हमारे तरफ से सहयोग किया जा सके, एक भूतपूर्व और नवोदय स्टूडेंट के नाते। इसी के साथ मैं इस 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताते हुए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं, क्योंकि वीडियो लगभग 10-12 मिनट का हो चुका है और फर्स्ट काफ़ी दिनों के बाद हम लोग एक दूसरे के साथ आए हुए हैं। तो अपेक्षा यही करेंगे कि लॉन्ग वीडियो ना हो, और आगे अगर प्रश्न अच्छे लगेंगे तो फिर हम पुनः कह रहे हैं कि इस क्लासेस को धीरे धीरे हम लोग बढ़ाएंगे, और एक क्लास की जो टाइमिंग होगी कम से कम आधे घंटे की एक वीडियो की टाइमिंग होगी। कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन को एक बार में हम लोग देखेंगे टॉपिक वाइज। आप बच्चों का जो सपोर्ट होगा, जो डिमांड होगा, उसके हिसाब से हम लोग इस पे काम करेंगे। इसी के साथ जो 10 नंबर प्रश्न है उसका आंसर देख लेते हैं। बहुत सारे बच्चों ने काफ़ी आंसर अच्छा दिया है। तो इसका आंसर है सी, यानी कि सी का आ रहा है कि शरीर के कोमल आंतरिक अंगों की सुरक्षा जो करता है कंकाल तंत्र करता है। अगला जो प्रश्न है हमारे पास 11 नंबर है। इससे ऐसे ही प्रश्न 100 नंबर तक है। तो यदि आप चाहते हैं कि इस टॉपिक के एमसीक्यू प्रश्न आपके सामने उपस्थित किए जाए, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, और अपने आसपास जो भी नवोदय के बच्चे हैं, आपके रिलेटिव में हैं, जो इस बार सेशन में अपने तैयारी के लिए लगे हुए हैं, तो ईवीएस सबके लिए टॉपिक नया है, किताबों में भी उतने स्पष्ट तरीके से नहीं मिलेंगे। इसके जो मॉडल सेट भी बनाए जाएंगे, गेस पेपर के आधार पे ही बनाए जाएंगे, कोई अभी तक इसका पेपर हुआ नहीं है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ, आप सभी से विदा लेना चाहता हूँ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय। ये नन्हे फूल